अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज मैं नहा धोकर हो चुकी थी बिल्कुल से रेडी, क्योंकि आज मेरा काम बहुत जल्दी हो चुका था। हालांकि कपड़े तो बहुत सारे रखे हैं धुलने के लिए, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अब उन्हें बाद में धोएंगे क्योंकि धोना तो पड़ेगा ही। तो फिर मैंने करी जल्दी से ज़ोहर की नमाज अदा। फिर हम लोग चले गए अम्मी के घर। तो फिर हम लोगों ने करी कुरान शरीफ की तिलावत, क्योंकि तिलावत तो सबके साथ बैठ करने में ही बहुत मज़ा आता है। और फिर मेरे हो चुके थे आज 18 पारे, क्योंकि मैं वैसे तो सबसे पीछे थी, लेकिन आज मैंने एक सांस में 6 पारे पढ़े, मतलब एक बार में। तो मैं थोड़ा सा आगे निकल गई हूँ। कि आप लोग भी ऐसा कहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर हम लोग चले गए इफ्तारी की तैयारी करने में। तो भाभी ने जल्दी से इफ्तारी की तैयारी लगा ली थी। वो एक तरफ सेक रही थी पकौड़े और एक तरफ बना रही थी सेवई, और चने भी बॉईल हो गए थे, पास्ता भी बॉईल हो गया था, क्योंकि बच्चों को पास्ता बहुत अच्छा लगता है। और देखते ही देखते पता ही नहीं चला रमज़ान के 10 दिन कब निकल गए, और सिर्फ 20 ही दिन रह गए। अब बाकी का टाइम तो फिर ईद की तैयारी में ही निकल जाता है, क्योंकि बाजार बार बार जाना पड़ता है, कहीं बच्चों के कपड़े कहीं अपने। तो मतलब पता ही नहीं चला, पूरा पूरा में एक साल इंतज़ार रहता है रमज़ान का। क्योंकि ये जो रमज़ान का महीना होता है, इसमें एक अलग ही रौनक होती है। किसी भी महीने में इतनी रौनक नहीं होती जितनी रमज़ान में होती है। तो फिर मैं चली गई थोड़ी सी भाभी की हेल्प कराने के लिए। तो मैंने जल्दी से खस्ते बेले, भाभी ने सेके, और ये देखिए हमारे खस्ते बनकर हो चुकी थी बिल्कुल से रेडी। कि आप लोग भी खस्ते बनाते, क्योंकि थोड़े थोड़े सूखा सामान भी अच्छा लगता है और ये 2-3 दिन तक चल जाता है। फिर मैंने बनाए आलू के पोहे वाले कटलेट। तो ये सादा आलू का भरता हुआ, इसमें हरी मिर्ची, हरा धनिया, प्याज, लेमन जूस, खटाई, ये सब रहता है। फिर इसको मैदे का एक घोल बना लेते हैं, उसमें डिप कर कर पोहे से अच्छी तरीके से हम इसको कवर कर लेते हैं और इसको हाई फ्लेम पर सेक लेते हैं। तो इससे क्या होता है, पोहा बिल्कुल क्रिस्प हो जाता है और बढ़िया, बहुत अच्छे पोहे वाले कटलेट बहुत अच्छे बनते हैं। और ये मम्मी के बहुत फेवरेट है। तो भाई हम लोग का काम तो हो चुका था ऑलमोस्ट डन। अब बाकी का काम रह गया था अम्मी का, क्योंकि हम लोग की जिम्मेदारी रहती है सिर्फ अफ्तारी बनाना, और मम्मी की बाकी रहती है अफ्तारी भेजवाना। क्योंकि मस्जिद की प्लेट और मोहल्ले में जो भी जाना होता है वहाँ की प्लेट मम्मी ही लगाती है। तो बाकी काम अब कर रही थी मम्मी। तो हम लोग तो बिल्कुल से फ्री हो गए थे, और माशाल्लाह हम लोग के रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप लोग के कैसे जा रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं, अब रोज़ा खोलते हैं। ओके बाय, थैंक यू।